नेक्स्ट सीन में देखते हैं सभी बच्चे अपनी जीत की पार्टी मना रहे होते हैं। मेलिसा डिएगो से कहती है तुम्हें इसे थोड़ा आराम से पीना चाहिए, पता नहीं एलियंस के बियर पीने से हम पर इसका क्या असर होगा। डिएगो सिस्टम से एक और बियर मांगता है। मेलिसा गैब्रियल से कहती है तुम कुछ करो। गैब्रियल कहता करने दो इसे, ये कोई बच्चा नहीं है। डिएगो कहता सही कहा, मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ, और दोनों बियर पीने लगते हैं। मेलिसा वहाँ से उठकर चली जाती है और गैब्रियल सेड्रिक को देख के सोचता है मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, सेड्रिक में इतना कम समय में इतना ज्यादा बदलाव कैसे आया। कल तक उससे कोई बात नहीं करता था, वो अपना मुंह छुपाए रोते रहता था। आखिर इस बदलाव का कारण क्या है और इस समय ही क्यों। काफी मजाक कर रहा होता है। फियोना सेड्रिक को देख के कहती है वो कमीना वहाँ मजाक कर रहा है और केविन ने कोई अभी खबर नहीं आई। मेरा बस चले तो मैं इसे जान से मार दूं, पर पता नहीं तुम मुझे क्यों रोके हुए हो। हेनरी कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं उसके एक वार में बेहोश हो गया। एक बार केविन आ जाए फिर इससे निपट लेंगे। तभी केविन कहता है अच्छा तो यहाँ पार्टी चल रही है, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग मेरे मरने का जश्न नहीं मना रहे हो। यह सुनकर फियोना केविन से लिपट जाती है और कहती है तुम ठीक हो। केविन कहता घबराओ मत, अब मैं ठीक हूँ। और वो किधर है। हेनरी कहता वो उधर है। सेड्रिक केविन को कहता है तुम्हें बिल्कुल ठीक देखकर अच्छा लगा, हम सभी को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। यह सुनकर केविन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है अब तुम मरेगा बेटे। सेड्रिक के झुंड के लोग कहते हैं रुक जाओ केविन, तुम इसे हाथ भी नहीं लगाओगे। केविन गुस्से से कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, इस कमीने ने मुझे मारने की कोशिश की थी। सेड्रिक कहता है तुम लोगों ने देखा, मैंने तुमसे कहा था ना यह हमदर्दी बटोरने के लिए बात घुमा देगा, पहले इसने मुझ पर हमला किया था। यह सुनकर वो तीनों हैरान होते हैं। सेड्रिक के झुंड का एक लड़का कहता है सेड्रिक ने हमें सब बता दिया है, पहले तुम दोनों ने इस पर हमला किया था। हेनरी कहता है ये झूठ बोल रहा है। सेड्रिक नाटक करते हुए कहता है मैं तो बस खुद को बचा रहा था, तुम सभी तो जानते ही हो ये लोग, इनको लगता है इनके ऊपर कोई भी नहीं है इसलिए जिन्हें चाहे उसे बुली कर सकते हैं। डिएगो कहता है सेड्रिक बोल तो सही रहा है। सेड्रिक कहता है फाइट के समय इन लोगों ने देखा कि मैं इनसे ज्यादा पॉइंट बना रहा हूँ, तो ये मुझे फाइट बंद करने के लिए धमकाने लगा ताकि मैं ज्यादा पॉइंट्स ना बना लूं। जब मैंने इन्हें मना किया तो इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, कसम से मैं सच बोल रहा हूँ। हेनरी फियोना दोनों कहते हैं ये झूठ बोल रहा है। केविन को इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ वरना बहुत पछताओगे। अपना स्वॉर्ड सेड्रिक पे तान देता है। बाकी बच्चे सेड्रिक के आगे आ जाते हैं और कहते हैं वहीं रुक जाओ, और कहते हैं बहुत हो गया, अब हम तुमसे नहीं डरेंगे। और सभी बार बार कहने लगते चले जाओ यहाँ से। फियोना केविन से कहती है अभी रहने दो, इससे बदला लेने का मौका हमें बाद में मिल जाएगा। हेनरी कहता फियोना सही कह रही है, हम सबको नहीं मार सकते। सेड्रिक केविन को मिडल फिंगर दिखाता है जिससे केविन काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन केविन अपने स्वॉर्ड को रख के जाने लगता है। डिएगो काफी बोर होते हुए कहता है इतना सब होने के बाद भी कोई फाइट नहीं हुई। गैब्रियल को देखता है, हम देखते हैं गैब्रियल वहाँ पे नहीं होता। डिएगो कहता है ये कहाँ चला गया। नेक्स्ट सीन नाइट का देखते हैं। सेड्रिक कहता है मुझे लगता है हमने बहुत ज्यादा पी ली, मुझे टॉयलेट जाना है। नेक्स्ट सीन टॉयलेट के देखते हैं। सेड्रिक कहता है मुझे सच में चढ़ गई है, फिर भी आज का शाम बढ़िया रही, और हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में गैब्रियल को देखते हैं जो सेड्रिक के गले पर अपना डैगर रखता है और कहता है ला मत। सेड्रिक घबराते हुए कहता है गैब्रियल तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गैब्रियल कहता है अपना मुंह बंद रखो, उन गधे को बेवकूफ बनाकर तुम खुद को होशियार समझते हो, लेकिन तुम इतने भी होशियार नहीं हो, तो खतरनाक होने की बात तो छोड़ ही दो। सेड्रिक कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। गैब्रियल कहता है मैं नहीं जानता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, याद रखना अगर मुझे कुछ भी गलत लगा मैं तुम्हें मार दूंगा, और हाँ मुझे केविन समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, मैं कब आकर चला जाऊंगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। आई बात समझ में। गैब्रियल दोबारा चिल्लाते हुए कहता आई बात समझ में। सेड्रिक कहता हाँ मैं समझ गया। गैब्रियल सेड्रिक के सिर को टॉयलेट में मारता है। लड़की कहती है तुम्हें इतना समय कैसे लग गया, तुम ठीक हो। सेड्रिक के सिर से खून आ रहा था और रोते हुए बार बार कहता है मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे मार दूंगा। गैब्रियल का रूम का देखते हैं, वो अपने कपड़े उतार के सोने जा रहा होता है, तभी उसके डोर पे नॉक होता है और गैब्रियल कहता है सेड्रिक मुझे लगा मैं तुम्हें अच्छे से समझा दिया है, और वो छोटा डोर खोल के देखता है, बाहर मेलिसा होती है। गैब्रियल पूछता है मेलिसा क्या हुआ। मेलिसा बिना कुछ बोले दोनों हाथ से गैब्रियल की गाल को पकड़ती है और उसे रोते हुए किस करती है। इन दोनों के बीच क्या हुआ होगा वो तो आप समझ ही गए होंगे। गैब्रियल सोचता है ये तो काफी अच्छा था। हम देखते हैं मेलिसा उठ के अपना कपड़ा पहनती है। गैब्रियल पूछता है क्या हुआ मेलिसा। मेलिसा माफी मांगती है और गैब्रियल के रूम से भाग के चली जाती है। गैब्रियल कहता है इसे क्या हुआ। स्कल कहता है मुझे नहीं पता। नेक्स्ट सीन में केविन को देखते जो अपना स्वॉर्ड लिए खड़ा होता है। फियोना उठती है और केविन से पूछती है तुम पहले ही उठ गए। केविन कहता है मुझे नींद नहीं आ रही। फियोना केविन के पास आती है और कहती है तुम्हारे पास ये तलवार क्यों है, क्या हुआ। केविन कहता है कल जो हुआ उससे मुझे लगता है वो लोग हमें नींद में मारने की कोशिश कर सकते हैं। फियोना कहती है तुम्हें सच में लगता है वो कायर ऐसा करने का हिम्मत करेंगे, अगर हम नहीं होते तो उनमें से ज्यादातर लोग मर चुके होते, उन्हें हमारी जरूरत है। केविन कहता मुझे पता है लेकिन खेल के नियम अब बदल गए हैं, मैं कल समय पर नहीं पहुंच पाया, नहीं तो हालात कुछ और भी हो सकते थे। फियोना केविन से कहती है आखिर बात क्या है मुझे बताओ। केविन कहता मैं इसे कैसे कहूँ, मुझे लगता है कि मैं अब समझने लगा हूँ कि असल में हमारे साथ क्या और क्यों हो रहे हैं, और इससे मुझे बहुत डर लग रहा है। वो अरीना, ये प्लेनेट, सेड्रिक और दूसरे लोगों को देखो, यहाँ का माहौल ने उन्हें पागल बना दिया है, और मुझे लगता है कि इसका असर अब मुझ पे भी होने लगा है। और केविन अपने घुटने पे आ जाता है और कहता है जीना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हम घर वापस जाए, लेकिन सच तो यह है कि हम सभी यहीं मारे जाएंगे। मैं खुद को काफी कमजोर महसूस कर रहा हूँ। फियोना कहती तुम इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। अगर हम मरने वाले थे इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम ये तो तय कर सकते हैं ना कि तब तक हमें जीना कैसे है, और जो भी हमारे रास्ते में आएंगे उनसे लड़ेंगे, चाहे फिर उन लोगों को मारना, धोखा देना या कुचलना ही क्यों ना पड़े, भले
भले वो हमारे टीम के सदस्य क्यों ना हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमें इस दुनिया में एक एक सीढ़ी चढ़कर आगे बढ़ना तो हम वो भी करेंगे। और फिलहाल सिर्फ ये मायने रखता है कि हम साथ है ना। केविन कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फियोना कहती है और मैं भी, और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डिएगो सो रहा होता है और कुछ लोगों को गैब्रियल के घर की तरफ जाते हुए देखते हैं। हम देखते हैं गैब्रियल सो रहा होता है, तभी कुछ लोग गैब्रियल को पकड़ते हैं और उसे बेड से नीचे फेंकता है। गैब्रियल जब उन्हें देखता है तब उसे पता चलता है कि ये सेड्रिक और उसका झुंड है। गैब्रियल कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। उनमें से एक कहता है हम तेरा चेहरा बिगाड़ने आया, और उसके चेहरे पे पंच मारता है। गैब्रियल सोचता है इन लोगों को क्या हुआ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं गैब्रियल को सारे बंदे काफी बुरी तरह से मारता है। सेड्रिक उन्हें रुकने के लिए कहता है और कहता है खड़ा करो इसे। दो बंदा गैब्रियल को खड़ा करता है। सेड्रिक कहता है कैसे हो गैब्रियल, मैं कल रात की हमारे अधूरी बातचीत खत्म करने आया हूँ। गैब्रियल कहता है कौन सी बात, तुम तो बस कायरो की तरह रो रहे थे। सेड्रिक को इस बात पे गुस्सा आता है और गैब्रियल को जबरदस्त पंच मारता है। मैं उस बात का जिक्र कर रहा हूँ जिसमें तुमने मुझे धमकी दी थी। क्या कहा था तुमने, मुझे मार डालोगा और मुझे खबर तक नहीं होगी। अब तुम्हें कैसे खबर नहीं लगी बताओ। और गैब्रियल के पेट में जबरदस्त किक मारता है जिससे गैब्रियल नीचे गिर जाता है। सेड्रिक फिर भी नहीं रुकता और गैब्रियल को बार बार किक मारता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है नीले एलियन के साथ डील होने से तुम्हें इनविंसिबल बना दिया है और उसके साथ ज्यादा पॉइंट बनाकर तुम्हें हमें नीचे दिखाने का अधिकार मिल गया है। हो सकता है कि तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग और समझदार हो, लेकिन तुम एक बात भूल गए, तुम बिल्कुल अकेले हो। हम देखते हैं गैब्रियल अधमरा हो जाता है। सेड्रिक गैब्रियल से कहता है आज से तुम कोई नई मुसीबत खड़ी नहीं करोगे और जैसा हम कहें वैसा ही करोगे, नहीं तो हम फिर वापस आएंगे। और सभी वापस जाने लगते हैं। तभी गैब्रियल की हंसी की आवाज आती है जिससे सेड्रिक पीछे मुड़कर देखता है और कहते हैं इसे क्या हुआ। हम देखते हैं गैब्रियल पागल की तरह हंस रहा होता है और उसके पीछे स्कल का डार्क शैडो आ जाता है। सेड्रिक कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, इतनी मार खाने के बाद तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है। गैब्रियल अपने मुंह से खून थूकता है और हंसते हुए कहता है मुझे माफ करना, तुम इस जोकर के सरदार बने घूम रहे हो और तुम सोचते हो कि तुम्हारे इन घटिया हरकतों से मैं डर जाऊंगा। कैसा बेहुदा मजाक है। सेड्रिक के झुंड से एक लड़का कहता है सेड्रिक लगता है इसको एक और डोज की जरूरत है। सेड्रिक कहता नहीं, वो सिर्फ अपना डर छिपाने की कोशिश कर रहा है। गैब्रियल हंसते हुए कहता है तुम्हें पता है कि तुम जैसे लोगों और मेरे में क्या फर्क है, क्या कोई बता सकता है। नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं गैब्रियल के रूम में काफी बड़ा धमाका होता है जिससे सारे बच्चे काफी दूर आके गिरते हैं। फियोना कहती है ये क्या हुआ है। केविन कहता है कहीं धमाका हुआ है। हम देखते हैं डिएगो अभी भी सो रहा होता है। तभी उसके सामने सेड्रिक आके गिरता है जिससे डिएगो को आंख खुल जाता है। डिएगो पूछता है ये सब क्या हो रहा है। सेड्रिक डरते हुए कहता है उसका दिमाग खराब हो गया है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं गैब्रियल जबरदस्त लैंड करता है और कहता है ये तो काफी अच्छा था, मुझे नहीं लगा था कि वो बॉम्ब इतना पावरफुल निकलेगा। गैब्रियल हीलिंग इंजेक्शन यूज करता है। मेलिसा ऊपर से पूछती है क्या हुआ गैब्रियल, सब ठीक है ना। गैब्रियल कहता है सब ठीक है, चिंता मत करो, मुझे बस छोटी सी चीज का ध्यान रखना है। सेड्रिक की ओर आगे बढ़ता है। डिएगो सेड्रिक के पास जाता है और पूछता है सेड्रिक मुझसे बात करो, क्या हुआ तुम लोगों को। सेड्रिक काफी डरा हुआ होता है और ढंग से बोल भी नहीं पा रहा होता। धमाके की आवाज सुनकर केविन, सैंडी और फियोना भी बाहर आते हैं और केविन कहता है आखिर हुआ क्या। सैंडी कहता है गैब्रियल के रूम में धमाका हुआ। फियोना कहती है वो देखो गैब्रियल आ रहा है। गैब्रियल कहता है सेड्रिक ये देखकर खुशी हुई कि तुम अभी तक जिंदा हो। सेड्रिक डिएगो के पीछे छुप जाता है और कहता है वो मेरे पास आ रहा है, मेरी मदद करो, वो मुझे जान से मार देगा। डिएगो गैब्रियल से पूछता है क्या हुआ गैब्रियल, क्या तुम ठीक हो, ये सब क्या चल रहा है। मेलिसा भी गैब्रियल की तरफ आ रही होती है। गैब्रियल कहता है कुछ भी नहीं हुआ डिएगो, मैं बस सेड्रिक के साथ अपनी बातचीत को खत्म करना चाहता हूँ। यह सुनकर डिएगो कुछ समझ में नहीं आता। सेड्रिक कहता है वो पागल हो गया, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं काफी कूल तरह से गैब्रियल टेबल पे होता है और उससे नीचे उतरता है जिससे सेड्रिक काफी ज्यादा डर जाता है। डिएगो कहता है गैब्रियल प्लीज ऐसा मत करो। गैब्रियल काफी खतरनाक लुक से डिएगो को देखता है और कहता है अपने हाथ मेरे कंधे से हटाओ अभी। ये देखकर डिएगो काफी घबरा जाता है और सोचता है इसकी आंखों में पहले की तरह ही इविल हो गया है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। और डिएगो उसके कंधे से हाथ हटा लेता है। सेड्रिक जल्दी से खिड़की से जंप करता है लेकिन गैब्रियल अपना डैगर को सेड्रिक के पैर पे मारता है जिससे सेड्रिक नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं गैब्रियल भी नीचे आ जाता है जिसे देखकर सेड्रिक कहता है रुको मेरे पास मत आना, लेकिन गैब्रियल रुकता नहीं है। सेड्रिक जल्द से सिस्टम का इस्तेमाल करता है और वेपन ढूंढने लगता है। गैब्रियल सेड्रिक से कहता है इतनी हड़बड़ी में सिस्टम का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है ना, लेकिन तुम्हें पता है अगर तुम पूरी तरह से फोकस करो तो बिना इन्वेंटरी में जाए किसी भी चीज को खरीद सकते हो। और मैंने उसी तरह से तुम्हारे चेहरे पे बम फेंका था। ये दुनिया सच में कमाल की है। ये देख करके तो बाकी बच्चों के साथ सेड्रिक भी काफी हैरान होता है। हम देखते हैं गैब्रियल बेडस लुक से सेड्रिक को देखता है और कहता है मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। सेड्रिक डरते हुए कहता है किस बात के लिए। गैब्रियल इविल की तरह हंसते हुए कहता है मैंने अपनी माँ से वादा किया था मैं कभी भी किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन मुझे इस दुनिया में बहुत सारे एलियन को मारना पड़ा और मैंने खुद को यह समझाया कि वो असली इंसान नहीं थे और मुझे लगा मैं अभी तक अपना
वादा नहीं तोड़ा है। और सच कहूँ तो मैं अब अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। मैं हमेशा से जानना चाहता था कि किसी इंसान को मारने पर कैसा लगता है। सेड्रिक काफी डरते हुए कहता है, ये तो सच में पागल है। गैब्रियल कहता है, इसलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि तुम पहले इंसान हो जिसे मैं मारूंगा। और गैब्रियल अपने एक्स को उठाता है। सेड्रिक कहता है, फिर तुम्हारे अपने माँ से किया वादा का क्या होगा? गैब्रियल कहता है, अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेड्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे बचाओ। हम देखते हैं गैब्रियल अपने एक्स को उसके ऊपर चलाता है। हम देखते हैं एक्स को तोड़ते हुए लेजर निकलता है। गैब्रियल ये देख के हैरान होता है और कहता है, ये क्या हुआ? तभी गैब्रियल के सामने कोई चीज जबरदस्त लैंड करता है। ये देखकर बाकी बच्चे काफी हैरान होते हैं। गैब्रियल सोचता है, मुझे पहले से इसका अंदाजा था कि एरिना के बाहर किसी को भी मार नहीं सकते। हम देखते हैं मोस्टर पे बैठे अजीब प्राणी को जो कहता है, एंटिटी के कानून के तहत ये फाइट को जल्द से जल्द बंद करो। कई सारे रोबोट हथियार लेके आ जाते हैं और कहते हैं, तुम नियम को तोड़ रहे हो, अपने हथियार को छोड़ दो और वापस रूम में जाओ। तीनों अपने हाथ उठा लेते और डिएगो कहता है, क्या गैब्रियल मुसीबत में पड़ने वाला है? गैब्रियल अपना हाथ उठाता और कहता है, ठीक है, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। वो मोस्टर बुक निकालता और कहता है, योद्धाओं सजा के लिए तैयार हो जाओ। गैब्रियल व्हाइट एंटिटी के कानून तोड़ने और उनकी सिस्टम का एरिना के बाहर मारने की कोशिश करने का आरोप है। पनिशमेंट के तौर पर तुम्हारे ऊपर 2000 पॉइंट का जुर्माना और तुम्हारी पूरी इन्वेंट्री जब्त करने की सजा है। गैब्रियल चिल्लाते हुए कहता है, के बाद तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो काफी इविल की तरह हंसते हुए कहता है, खामोश हो जाओ, अगले बार नियम तोड़ने पर तुम्हें मार दिया जाएगा। इसकी हंसी किसकी तरह लग रहा है वो आप जरूर बताना। और वो जाने लगता है। गैब्रियल कहता है, मुझे ही क्यों सजा मिली? इसने पहले हमला किया था। मोस्टर कहता है, लड़ना नियमों के खिलाफ नहीं है। अगर तुम उसे मारना नहीं चाहते हो तो इसलिए आप अपने रूम में वापस जाओ। और वो मोस्टर जानवर पर जम करते हुए वहाँ से चला जाता है। गैब्रियल सेड्रिक को कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी सेड्रिक। और सोचता है, ना तो मेरे पास पॉइंट बचे हैं और ना ही कोई वेपन, और तो और मेरा रूम भी यहाँ से गया। और सोचता है, मुझे नहीं लगता इससे भी ज्यादा बदतर कुछ हो सकता है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, नेक्स्ट फाइट 40 घंटे 58 मिनट और 22 सेकंड में शुरू होगी। गैब्रियल कहता है, लग गए मेरे तो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं गैब्रियल की टीम उसके सामने होते हैं और केविन कहता है, अगले मैच में हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। हेनरी कहता है, ये सब इतना अचानक कैसे हो गया? मुझे लगा था कि हमारे पास अभी कुछ हफ्ते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। डिएगो गैब्रियल को कहता है, गैब्रियल अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास ना तो पॉइंट बचे हैं ना ही हथियार, और हमारे पास भी इतने पॉइंट नहीं है कि हम तुम्हें दे सके। फियोना कहती है, सब लोग शांत हो जाओ। मैन प्रॉब्लम समय का कम होना नहीं है, बस हम इसके लिए अभी तैयार नहीं है। मेलिसा कहती है, फियोना सही कह रही है, हम अब तक इसलिए जिंदा है क्योंकि हमने टीम वर्क किया है। लेकिन जो आज रात हुआ उसके बाद। तभी हेनरी कहता है, ये तो साफ है कि हमारा टीम 2 हिस्से में बट गए हैं और जो हमसे बेहद नफरत करते हैं। डिएगो कहता है, कम से कम हमें ये तो पता है कि वो हमें मार नहीं सकते। गैब्रियल कहता है, हमेशा की तरह तुम लोगों को समझ में नहीं आता। केविन कंफ्यूज होते हुए पूछता है, इसका क्या मतलब कि हमें समझ में नहीं आता? गैब्रियल कहता है, क्या तुम सच में भूल गए हो कि एरिना में क्या हुआ था? मेलिसा कहती है, तुम्हारा मतलब सेड्रिक ने केविन को लगभग मार ही दिया था। केविन को अभी भी कुछ समझ में नहीं आता। गैब्रियल कहता है, इसका मतलब वो हमें एरिना में मार सकते हैं और हमारी मेन प्रॉब्लम यह है कि हमें एक नहीं 2 टीमों से लड़ना होगा। असल में मुझे कहना चाहिए कि ये तुम लोगों का प्रॉब्लम है। ये सुनकर उन सभी को कुछ समझ में नहीं आता और फियोना कहती है, इसका क्या मतलब? ये हम लोगों का प्रॉब्लम है। हेनरी कहता है, क्या तुम उनके साथ मिल गए हो? केविन कहता है, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही था। इसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसे केल्विन की प्रोटेक्शन मिला हुआ है। क्या तुम डील के उस हिस्से को भूल गए हो? गैब्रियल जानता है कि अगर वो मर गया तो डील भी खत्म हो जाएगी। अगर बाकी लोग फाइट के बाद भी साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें गैब्रियल को भी जिंदा बचाना होगा। गैब्रियल ये सब खामोश होकर सुन रहा होता है। केविन कहता है, गैब्रियल मतलब ही है, वो हमेशा अपने बारे में सोचता है, उसे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपना जान बचाना चाहता है। डिएगो केविन से कहता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? गैब्रियल ने तुम्हारी कई बार जान बचाई है। उसने तुम्हें और फियोना को सकार से बचाया, फिर लिजर्ड मैन से बचाया और आखिर में उसने फाइट को शुरू होते उसने जल्द से जल्द खत्म किया ताकि तुम्हें बचा सके। केविन कहता है, क्या उसने सच में हमें सकार से बचाया या फिर उसने मौका देखकर अचानक हमला किया? यह सुनकर डिएगो कुछ बोल नहीं पाता और फिर केविन कहता है, उसके बाद उसने सिर्फ नंबर 1 बने रहने के बारे में ही सोचा है, उसे हमारी कोई फिक्र नहीं है। फियोना सोचती है, गैब्रियल ने मुझे मरने से बचाया और उसे किस किया। तभी गैब्रियल खड़ा होता है और बोलता है, केविन जितना तुम्हें बोलना था क्या तुम बोल लिए? बेशक मैंने खुद को बचाने के लिए कैलिस्को के साथ डील का इस्तेमाल किया, और हाँ बिल्कुल ये सही बात है कि मेरी जान मुझे किसी और से भी ज्यादा प्यारी है। क्या तुम भी ऐसा नहीं करते केविन? और हम सभी यही करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि हम सब अपने अपने कट्ठा चिट्ठा सबके सामने खोल दे तो ठीक है, चलो ऐसा ही करते हैं। हाँ मेरा प्लान खुद को ही बचाने का था, लेकिन इसमें भी सभी का फायदा था, लेकिन तुमने सब बिगाड़ दिया। केविन कहता, क्या मैंने? गैब्रियल कहता, हाँ तुमने। क्या तुम्हें बार बार सेड्रिक को नीचे दिखाना जरूरी था? ये हाई स्कूल नहीं है और ना ही हम बच्चे हैं। गैब्रियल कहता, सच्चाई यह है कि केविन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ या नहीं। तुम्हारी असली प्रॉब्लम यह है कि मैं अब लीडर हूँ, जो तुम कभी नहीं बन सकते क्योंकि तुम पूरी तरह से डरे हुए हो। तुम्हें पता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन तुम्हें यह बात बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए तुम सभी को बुली करते हो। यह सुनकर केविन कुछ बोल नहीं पाता। तभी फियोना बीच में बोलती है, रुक जाओ गैब्रियल, बहुत हो चुका। गैब्रियल वहाँ से जाने लगता है और कहता है, चाहे तुम लोगों को पसंद हो या ना हो, लेकिन मैं ही तुम लोगों का एकमात्र उम्मीद हूँ। गैब्रियल,
जोरदार से जंप करता है। तभी स्कल बोलता है तुम केविन के साथ ज्यादा सख्त हो गए। गैब्रियल कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वहाँ से नीचे लैंड करता है और कहता है मैंने उन सभी को साथ लेकर चलना चाहा। मैंने उन्हें समझने की भी कोशिश की और समझाने की भी, लेकिन वो लोग बस वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। गैब्रियल का आधा फेस स्कल का हो जाता है और कहता है लेकिन अब वो सब मेरी बात मानेंगे, भले इसके लिए मुझे उन्हें मजबूर क्यों नहीं करना पड़े। तो वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में कैलिस्को को देखते हैं जो स्टेचू के सामने सो रहा होता है। तभी उसके सामने कोई आता है जिससे कैलिस्को का आँख खुल जाता है और कहता है क्या मेरी आँख लग गई थी। और वो अपना जल्दी से फोन चेक करता है और कहता है क्या समय हो गया है, इतने सारे मिस कॉल। अरे नहीं, वो मुझे जान से मार डालेगी। तभी वो किसी को देख के हैरान होता है और कहता है बिशप प्रैक्सिस। बिशप कहता है हेलो केल्विन, इस मूर्ति को बनाने वाले कमाल के हैं, इससे देख के लगता है ये किसी भी समय जिंदा हो जाएगी। मेरे बच्चे क्या तुम्हें याद है हम एक दूसरे से आखिरी बार कब मिले थे। केल्विन कहता है मुझे याद तो नहीं, शायद 20 से 30 साल हो गए। बिशप कहता है मैंने इतने साल जिए हैं कि हजारों साल पहले गिनना छोड़ दिया, लेकिन मेरे लिए कुछ हजारों साल काफी लंबे गुजरे हैं। ये काफी दुख की बात है, अपने दोस्तों के बिना ये साल कितने लंबे और मुश्किल होंगे। मैं अक्सर उन दिनों को याद करता हूँ। हम तीनों का यंग रूप को देखते हैं, इनमें से एक तो हेल्डा है, बीच वाला केल्विन है और राइट साइड में मैं। बिशप कहता है 3 किंग का एरा मिरेकल से भरा हुआ था। हेल्डा पावरफुल वॉरियर थी, सुंदर और रूथलेस, वो सच में एक शानदार रानी थी। बिशप उसे सम्मान देता और कहता है मेरे पास इस दुनिया के नियमों को तोड़ने की शक्ति होती तो मैं तुम्हारे दोस्तों को वापस लेकर आता। मेरा यकीन करो केल्विन, एंटिटी को समझना मुश्किल है, लेकिन अरीना तुम्हारे बलिदानों के लिए तुम्हारा हमेशा आभारी रहेगा। एंटिटी तुम्हें रास्ता दिखाएगा। और बिशप वहाँ से जाने लगता है। केल्विन हेल्डा को देखता और चिल्लाते हुए कहता है बिशप रुको, वो आ रहा है। बिशप पूछता है कौन। केल्विन कहता है चमत्कारों का नया एरा आ रहा है। मैं तुमसे और हेल्डा से प्रॉमिस करता हूँ कि ये सच है। मैं उसे फिर से जिंदा करने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। बिशप क्रीपी स्माइल देता और कहता है मुझे उस समय का बेसब्री से इंतजार रहेगा। नेक्स्ट सीन में काफी सारे बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर गैब्रियल आता और कहता है उसके हिसाब से यही जगह होना चाहिए। नेक्स्ट सीन कुछ समय पहले के देखते हैं। गैब्रियल एलियन के पास आता फाइट लड़ने के लिए। एलियन कहता है माफ करना बच्चे, इस हफ्ते कोई फाइट नहीं होगी, लेकिन तुम सच में लड़ना चाहते हो तो मुझे एक जगह पता है, लेकिन वहाँ पर अलग ही लेवल के फाइटर है। मुझे नहीं पता कि तुम क्वालिफाई हो कि नहीं। हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। एक गोरिल्ला कहता है आप यहाँ फाइट देखने आए हो या फाइट करने। गैब्रियल कहता है फाइट करने। गोरिल्ला कहता है अंदर चले जाओ, जहाँ तुम्हें खेल के नियम समझा दिए जाएंगे, जिससे तुम अपने फाइटर को चुन सकते हो। गैब्रियल अंदर आता है, उन्हें धन्यवाद कहता है। नेक्स्ट सीन में डिजिटल ड्रोन देखते हैं जो कहता है आपका स्वागत है वॉरियर, आप केटा कॉम एरिना में एंट्री करने वाले हैं, जो लेवल 3 प्राइवेट एरिना है। ड्रोन गैब्रियल को जानकारी देता है अभी हम लेवल 1 पर है, 5 फाइट जीतने के बाद लेवल 2 पर जाओगे। तुम्हें फाइट में हिस्सा लेने के लिए 300 पॉइंट देने होंगे। साइन अप करने के लिए मेरे साथ आओ। गैब्रियल जाता मशीन में हाथ डालता और सोचता है मेरे पास बस ये 300 पॉइंट बचे हैं, मुझे अगली फाइट किसी भी हाल में जीतनी होगी। गैब्रियल जब हाथ निकालता है तो उसका 44 नंबर आया होता है। गैब्रियल अपनी बारी का इंतजार करता है और सोचता है मुझे 2 या 3 मैच जीतनी होगी, जिससे मैं हीलिंग इंजेक्शन और अपने वेपन वापस पा सकूं। कुछ समय बाद स्क्रीन पर गैब्रियल की बारी आ जाती है। गैब्रियल फाइट करने जाता है और कहता है बस मुझे ध्यान रखना है कि ज्यादा घायल ना हो जाऊं, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन जब गैब्रियल के सामने मॉन्स्टर आता है उसे देख के गैब्रियल अपनी जगह पे ही जम जाता है। हम देखते हैं टर्टल मॉन्स्टर को जिसका 4 हाथ होता है। गैब्रियल कहता है मेरे तो लग गए। नेक्स्ट सीन 99 फ्लोर का देखते हैं। सभी गैब्रियल का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी डिएगो कहता है किसी भी समय रोबोट हमें लेने आ रहे होंगे और गैब्रियल अभी तक नहीं पहुंचा, आखिर वो है कहाँ। मेलिसा कहती है आखिर वो हो कहाँ सकता है। हेनरी कहता है तुम लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि वो भाग गया। केविन कहता है ये हो ही नहीं सकता, वो चाहे कहीं भी भागने की कोशिश करे, लेकिन वो लोग उसे ढूंढकर वापस एरिना में ले आएंगे। हालांकि बात ये भी हो सकता है कि वो मर चुका है शायद। डिएगो भड़कते हुए कहता है तुम ये कैसे सोच सकते हो। केविन कहता है कल से हमने उसे नहीं देखा है, मैं तो बस अंदाजा लगा रहा हूँ। शियोना कहती है सब लोग शांत हो जाओ, गैब्रियल की चिंता करने के बजाय हमें अगले फाइट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो जहाँ भी होगा उसे हमारी फिक्र तो बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी। तभी वहाँ पे रोबोट आता और कहता है फाइट का समय हो गया, आप सभी हमारे साथ चलिए। डिएगो रोबोट से कहता है माफ करे सर, हमारा एक टीममेट मिल नहीं रहा, उसे 1 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, उसका नाम गैब्रियल व्हाइट है। रोबोट कहता है प्लीज कुछ समय रुके, मैं जानकारी हासिल कर रहा हूँ। और रोबोट स्कैन करता और कहता है फाइटर गैब्रियल का पता चल गया है, वो पहले वहाँ पे पहुँच चुका है। यह सुनकर डिएगो को काफी राहत मिलती है। तभी उसके पीछे सैड्री का टीम आता है, जिसे देखकर डिएगो कहता है इन लोगों के बारे में तो हम भूल ही गए थे। और वो सभी लोग गेट को पार करते हैं। डिएगो चिल्लाते हुए कहता है गैब्रियल तुम कहाँ पे हो। नेक्स्ट सीन में हम गैब्रियल को देखते हैं जो काफी जख्मी होता है और कहता है बिना चिल्लाए तुम्हारा काम नहीं चलता। डिएगो जल्दी से जाकर गैब्रियल को सहारा देता और कहता है ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम कल से कहाँ पे थे, तुम ठीक तो हो ना। गैब्रियल कहता है अभी हालत थोड़ी खराब है। केविन कहता है लगता है तुम्हें जबरदस्त मार पड़ी है। गैब्रियल कहता है मैं कुछ पॉइंट बनाने के लिए प्राइवेट एरिना में गया था, जिससे मैं वेपन और बाकी सामान ले सकूं। मैंने सोचा 2 से 3 मैच आसानी से जीत जाऊंगा, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। पहले मैच में टर्टल ने मेरा भरता बना दिया, मैं 1 दिन से ज्यादा बेहोश था और अब मेरे पास हीलिंग खरीदने के लिए भी मेरे पास पॉइंट नहीं है, तो मैं काफी मुसीबत में हूँ। मेलिसा गैब्रियल के पास आती है और उसे हीलिंग इंजेक्शन देती है। गैब्रियल मेलिसा को शुक्रिया कहता है। मेलिसा कहती है तुम उस दिन इतने जल्दी में चले गए कि मुझे यह बताने का समय नहीं मिला, मैंने तुम्हारे लिए कुछ वेपन लिए हैं। गैब्रियल कहता है तुमने मुझे बचा लिया मेलिसा। मेलिसा कहती है मुझे पता है
हालांकि ये ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे पास जितने पॉइंट थे उनसे मैं यही खरीद सकती थी। गैब्रियल सोचता है हमारे बीच जो हुआ और ये जिस तरह से वहाँ से चली गई थी, मुझे लगा था कि वो मुझसे नाराज है। मेलिसा ब्लश करते हुए कहती है, गैब्रियल मैं चाहती हूँ कि तुम जानो जो कुछ भी हो रहा है और तुम चाहे जैसे भी हो। मेलिसा गैब्रियल के चेहरे पे हाथ रखती है और कहती है, तुम अकेले नहीं हो, ठीक है। गैब्रियल को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है और कहता है ठीक है। ये देखो उन तीनों का मुंह खोला खोला रह जाता है और केविन कहता है, इन दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है। शियोना कहती है, मुझे पहले से ही पता था। तभी वहाँ पे सेड्रिक का टीम आता है और कहता है, हमें बात करनी चाहिए। ये सुनकर वो सभी पीछे मुड़ के देखते हैं और केविन कहता है, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? फाइट शुरू होने से पहले तुम हमें मारना चाहते हो? गैब्रियल कहता है, इसे बोलने दो केविन। सेड्रिक और गैब्रियल दोनों आगे होते हैं और गैब्रियल कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? सेड्रिक कहता है, पहले मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, मुझे तुम सबसे नफरत है और मुझे पता है कि तुम लोग भी मुझे पसंद नहीं करते और ना ही मेरा माफी मांगने का कोई इरादा है। बस इतनी सी बात है कि अगर हमें इस फाइट से वापस जिंदा आना है तो हमें एक दूसरे का साथ देना ही होगा। इसलिए मैं तुम लोगों के साथ डील करना चाहता हूँ और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। गैब्रियल और उसके टीम में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन गैब्रियल डील को मान जाता है।